Yes, hi everyone. Welcome to all on the Yourpedia platform. So friends, जैसा कि आप सब जानते हैं कि HPSC AE इरिगेशन डिपार्टमेंट कुछ टाइम पहले अभी एग्ज़ाम हुआ था, 2 या 3 महीने पहले, और उसके बाद प्री का पहले एग्ज़ाम हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। देन आफ्टर दैट 20 दिन का ही टाइम दिया गया था और उसके बाद जो है मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। नाउ इंटरव्यू की डेट जो है वो 18, 19 एंड 20 दिसंबर आ चुकी है। नाउ कितने दिन बचे हैं? ओनली 20 डेज आर लेफ्ट। तो यहाँ पर जो है मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है जो स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि हाउ टू टैकल द इंटरव्यू। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, सो वो क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको टैकल करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करना है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट देखने को मिल रहा है। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हमारे साथ कि सर हाउ वी टैकल दैट क्वेश्चन। उन्होंने भी काफ़ी जो पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी सीनियर्स है जो उनके साथ डिस्कशन किया है, तो बोले गए हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बताओ सर कैसे टैकल करना है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है स्टूडेंट्स के लिए कि आप अगर हरे HPSC का इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। सो आज की जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑल्दो कि ये जो पैटर्न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो पैटर्न है ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि अभी 22 और 23 के अंदर अभी एग्ज़ाम हुआ था पंचायती राज का। तो उस टाइम पे जो जिस पैटर्न में क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे, जिस पैटर्न में चीज़ें पूछी गई थी, उसी बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि HPSC ने उस टाइम पे पंचायती राज के केस में इस पैटर्न से क्वेश्चंस पुटअप किए थे और इस तरीके से 2 पार्ट्स में क्वेश्चंस को पुटअप किया गया था। तो ये हो सकता है कि इन द सेम वे जो अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक का जो इंटरव्यू होगा 18, 19, 20 दिसंबर को, तो वो भी हो सकता है कि सेम ही पैटर्न में पूछा जाए। अब ये पैटर्न क्या था पंचायती राज वाला, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है बच्चे, 2 पार्ट्स में जो है पैनल बैठते हैं और पैनल में एक जो रहता है वो HR पार्ट का रहता है आपका, और एक आपका रहेगा टेक्निकल पार्ट्स का। HR पार्ट में जो है, इसमें जो चेयरमैन यहाँ से जो है आपका HR पार्ट वाले में है, जो इंटरव्यू पैनल जो है चेयरमैन जो होंगे वो बैठते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। और टेक्निकल पार्ट में मिनिमम जो है 4 टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है कैसे पुटअप किए गए हैं, तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, इफ़ यू हैव एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपने MTech किया है या आपने कोई भी मास्टर डिग्री आपने की है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है, सो अगर आपके पास कोई, तो उसके बेसिस पे जो आपने वहाँ पर थीसिस किए हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने MTech के अंदर, उस बेसिस पे डेफिनेटली दे विल आस्क यू क्वेश्चन। तो अगर आपने MTech किया हुआ है और आपने कोई प्रोजेक्ट, कोई थीसिस वर्क किया है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन योर दैट थीसिस वर्क। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है कि जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने अपना थीसिस वर्क किया है, तो उसको अच्छे से थोरोली आपको गो थ्रू कर लेना है। सेकंड जो है, इसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस। क्या आपने इससे पहले कहीं जॉब किया है? और अगर आपने कोई जॉब किया है तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है, इट मे बी 6 मंथ और इट मे बी मोर देन 6 मंथ, 1 ईयर, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, तो उस जॉब एक्सपीरियंस में आपने क्या सीखा, आपने किस फील्ड में काम किया है, तो उससे रिलेटेड जो है टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो पूछे जाएंगे। अब आप बच्चे मोस्टली क्या सोचते हैं कि सर इस डिपार्टमेंट का पेपर है, इस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन, इस डिपार्टमेंट के लिए हम जा रहे हैं सर, तो एक माइंड में एक थॉट रहता है कि सर मोस्टली क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको इस डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया तो आपको इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अदर्स चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आप सारा फोकस इरिगेशन की तरफ कर दें और आप 100 मोर स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को ही भूल जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जब आप एप्लीकेशंस करेंगे हाइड्रोलॉजी के अंदर या इरिगेशन के अंदर, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आप डिजाइनिंग करोगे, तो फ्रेंड्स उसके कॉन्सेप्ट तो आने ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना है। तो बस मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, है ना। तो जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपने MTech किया हुआ है तो MTech की थीसिस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है बच्चे, तो टेक्निकल पार्ट से रिलेटेड तो वो जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। और ये भी पूछा जाएगा बच्चे कि जो भी आपका सब्जेक्ट है और जो भी आपने काम किया है, तो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे। थ्योरिटिकल सब लोग पढ़ के आते हैं, थ्योरी सबको पता होती है, हमने जितने बच्चों से इंटरेक्शन किया है उन्होंने को सबको थ्योरी पता है, बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, दे डोंट नो।
तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पता ही नहीं चाहिए, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स 2 या 3 सब्जेक्ट्स आपको ऐसे पक्के कर लेने हैं कि आपको उस सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज़ पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, राइट। सेकंड जो है, अब थर्ड जो इसमें पार्ट रहता है वो ये रहता है कि अगर आप कोई फ्रेशर हैं, अगर आप कोई फ्रेशर है, आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कोई एमटेक नहीं किया है, दैट मीन्स यू आर अ फ्रेशर। सो अगर आप फ्रेशर हैं फ्रेंड्स, उस केस में आपने बीटेक किया है अभी, और बीटेक में जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो बीटेक में जो आपने प्रोजेक्ट किया है वो क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट आपने लिया है, कौन सा प्रोजेक्ट आपने किया है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड दे विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चन, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से करके जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे होते हैं कि सर प्रोजेक्ट ये कर लिया था, दोस्तों ने बोला कि चलो ये कर लेते हैं, हमें काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट सर हो गया, लेकिन वी डोंट नो अबाउट दैट प्रोजेक्ट, वी हैव नो मच इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोजेक्ट सर, हमें पता ही नहीं है सर उसके बारे में कि करना क्या, कैसे होता है, चीज़ें होती क्या है, बस आपस में किसी ने बोल दिया और हमने प्रोजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा फ्रेंड्स, वहाँ पे यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर, यू हैव टू एक्सप्रेस, आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, यू हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट। तो अब वो चीज़ें कैसे टैकल करनी है, वो चीज़ किस तरीके से करोगे, नाउ द योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू फ्रेंड्स। योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म एज यू ऑल नो दैट कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स जो कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस करवाता है। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से प्रिपेयर होके बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं फ्रेंड्स। आप किसी भी पीएसयू की बात कर लीजिएगा, किसी भी गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट है, मोस्टली जो है स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं बच्चे। और आप अगर आप चैनल को देखेंगे उसमें आपको बहुत सारे लिस्ट भी मिल जाएंगी फ्रेंड्स। सो माई पॉइंट नाउ, माई मेजर पॉइंट इज दिस कि अभी जो हमारा इंटरव्यू है एचपीएससी ए इरिगेशन डिपार्टमेंट का, जो बच्चे 18 दिसंबर 19 और 20 दिसंबर को होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करना होता है, कैसे उन क्वेश्चन को टैकल करना होता है। समटाइम्स वी फेस लाइक दैट कि सर ये क्वेश्चन आता था, मैंने बताया भी, सर मुझे सिलेक्शन नहीं मिला, सर क्या कहाँ प्रॉब्लम रही होगी, सर मुझे चीज़ें आती थी बट मैं बोल नहीं पाया सर वहाँ पे, सर मुझे इसके बारे में अच्छे से नॉलेज थी, मुझे पता था कि कैसे है, लेकिन मैं सर एक्सप्रेस नहीं कर पाया जिस तरीके से एक्सप्रेस करना था। सर वो चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें सब पता है, हमें सब चीज़ें आती हैं और हमें किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली वन गो में ही फेस करके इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। मैं यही बोलूँगा बच्चे वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के फीडबैक ये आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के फीडबैक ये आए हैं कि सर हमने जब आपसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की है, फर्स्ट इंटरव्यू जब हमने आपके साथ लगाया, उसके बाद सेकंड लगाया, थर्ड लगाया, फोर्थ लगाया, 10th तक जब हम लगे, नाउ आवर कॉन्फिडेंट विल बी हायर। हमारा जो कॉन्फिडेंस है इतना ऊपर आ गया है, तो अब हम हर एक चीज़ को एक्सप्रेस करके, जैसे हम आंसर को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई है। तो ये चीज़ें बच्चों की फीडबैक है फ्रेंड्स, ये सारे फीडबैक्स है और आप चैनल पे देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे फीडबैक्स मिल भी जाएंगे जो बच्चों ने खुद ही बोला हुआ, इंटरेक्शन हमने की है बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, सम क्वेश्चंस विच आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये पंचायती राज वाला मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि पंचायती राज में इस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न में क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं इंटरव्यू के अंदर। और नाउ जब हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं और हमने जब उनके साथ इंटरेक्शन की है, तो कुछ ही क्वेश्चन जो है, क्योंकि वो तो 22-23 की बात है फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज़्यादा हो गया है, इतने टाइम तक जो है जितने भी हम क्वेश्चंस रिकॉल कर पाए हैं कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे, उनसे बाद दोबारा बात की है हमने, तो उन सब बेसिस पे कि कितने क्वेश्चंस हमें रिकॉल कर पाए, उस बेसिस पे सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ये है। ये पता लगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, और आप देख लीजिएगा, इससे आइडिया लगा लीजिएगा, अगर आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं फ्रेंड्स तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही पैटर्न में पढ़ रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसमें से सिर्फ 2 या 3 के ही आंसर दे पा रहे हैं, ये टोटल 40 क्वेश्चन हैं, अभी तो और भी पूछे गए थे, बट मैं बोलूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जितने हम यहाँ तक याद कर पाए हैं उतने ही क्वेश्चन हमने लिखे हैं अभी, और हमें याद नहीं आ रहे हैं कि क्या पूछे गए थे। तो ये अगर आप इनमें से 2-3 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसका मतलब आपको अभी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। तो ऐसा ना हो फ्रेंड्स आपके साथ कि लास्ट टाइम पर आते आते बस आप छोटा सा, मतलब थोड़ी सी एक गाइडेंस और चाहिए थी आपको, और आपने वो गाइडेंस अगर ना ली
और हो सकता है कि आप रेस से बाहर चले जाएं। तो फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिएगा। तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि आप किस तरीके से अपने कैरियर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अगर आप क्रैक्स करना चाह रहे हैं इंटरव्यू को, कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स को आपको फेस करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें वी नो, बिकॉज हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, एक्सपीरियंस बेसिस पे हम चीज़ें बता रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, देन यूरपीडिया इज ऑलवेज विद यू 24 आवर्स। आप किसी टाइम पे कॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिएगा जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जैसे क्वेश्चन आया पूछा गया, व्हाई क्ले इज कंसीडर्ड टू बी एनिमी फॉर द कंस्ट्रक्शन। ऑल्दो मे बी कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि सर वी नो दैट क्ले इज नॉट कंसीडर्ड एज द बेस्ट फ्रेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज कंसीडर्ड एज द एनिमी, बट व्हाई, व्हाट इज द रीजन। और हमें आंसर पता है, बट हम आंसर क्या बोलेंगे, लाइक अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूं, तो नॉर्मल स्टूडेंट से अगर मैं क्वेश्चन करूंगा, बताओ भाई क्ले को कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटी के लिए क्यों हम एनिमी मानते हैं, तो सबसे पहले तो उसको समझ ही नहीं आएगा। नॉर्मल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं किसी एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ, तो ही और शी में गिव द आंसर लाइक दैट कि सर क्ले जो होती है वो फाइन ग्रेन सोइल होती है सर, और फाइन ग्रेन सोइल जो है उसकी जो एक तरीके से स्ट्रेंथ सर कम होती है, और कोर्स ग्रेन सोइल की सर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू एक्सप्रेस द आंसर। आपको आंसर ऐसे एक्सप्रेस करने हैं कि पैनल आपको यार देखते ही इंप्रेस हो जाए कि जिस टाइप से आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी वेल नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। वो चीज़ कैसे करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। और जब आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, और हमने जब बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया है, बहुत सारे बच्चों के हमने स्नैप्स लिए हैं, इंटरव्यू लिए हैं, तो आपको आप देखिएगा जाके, आप जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे आपको इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। तब आपको पता लगेगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन फ्रेम्ड, और किस तरीके से उन क्वेश्चंस के आंसर को हमें एक्सप्रेस करना है। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फ्रेंड्स। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है थिक्सोट्रोपी, सबको पता है थिक्सोट्रोपी क्या होती है, बट पैनल ये पूछ रहा है व्हाई डू यू थिंक दैट दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द थिक्सोट्रोपी, दिस इज द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिएगा जैसे फिजिकल टेस्ट ऑफ द सोइल क्या है, ऑल्दो कि सबने टेस्ट तो पता है सोइल के ऊपर कौन कौन से टेस्ट करते हैं, बट व्हाट आर द फिजिकल टेस्ट, ये पूछेगा क्वेश्चन। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कॉम्पैक्शन टेस्ट और कॉम्पैक्शन कर्व में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट द डिफरेंस। कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑल्दो सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे सर कॉम्पैक्शन का मतलब हम सोइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, और कॉम्पैक्शन किस लिए कर रहे हैं, सभी लोग जानते होंगे कि कॉम्पैक्शन करके हम सोइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं। बट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड व्हाट इज द कॉम्पैक्शन कर्व। आप कॉम्पैक्शन कर्व बना रहे हैं, लेकिन आप कॉम्पैक्शन पता कैसे लगा रहे हैं, आप कैसे पता लगा रहे हैं कि सोइल में कितना कॉम्पैक्शन हुआ है, ये चीज आपको कैसे पता लगी। आपने सोइल पे लोड लगाया है, आपकी सोइल कॉम्पैक्ट हुई है, नाउ यू हैव टू रिपोर्ट दैट कि आपकी सोइल कितनी कॉम्पैक्ट हुई है, दिस इज द पॉइंट। ये चीज कैसे बताएंगे नाउ फ्रेंड्स, इसके लिए ही तो चीजें हैं, यही चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि जब ये क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके की चीजें जब आपको पहले आपको बताई जाती हैं कि आपको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बस यही बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देख रहे हैं, तो आपको पता ये करना है कि इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे किया जाए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस जानते हैं, तो आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप राइट ट्रैक पे, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं जानते हैं, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता, तो इससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, तो वो भी आप नहीं बता पाएंगे। तो नाउ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट अवेयर अबाउट सच क्वेश्चंस, हु डोंट नो अबाउट सच क्वेश्चंस, तो मैं फ्रेंड्स बस ये बोल रहा हूँ कि यूरपीडिया आपके लिए है। आप हमारे साथ ज्वाइन होकर देखिएगा। 20 दिन आपके पास है फ्रेंड्स। 20 दिन के अंदर आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये लो लेवल पे हैं और आप 20 दिन तक फ्रेंड्स यहाँ तक आ सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा फ्रेंड्स। आप ज्वाइन करके देखिएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बस ये बोलूँगा कि दिस इज़ द लास्ट टाइम, सिर्फ 18 to 20 डेज यहाँ पे बचे हुए हैं फ्रेंड्स। 18 से 20 दिन बचे हैं फ्रेंड्स, ओनली 18 to 20 डेज। और इस टाइम पे हमें अब बैक नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। और वो जो एक लास्ट ऑब्स्टेकल हमारे पास आई हुई है इंटरव्यू वाली, इसको क्रैक करके आगे बढ़ना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप कॉल कीजिएगा एनी टाइम, वी आर ऑलवेज विद यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन, आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, आपके फीडबैक हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।